कोविड के बाद है ना एक बहुत बड़ा बदलाव आया है कि बहुत से रोगी ऐसा कहते हुए आते हैं कि हम आयुर्वेद अपनाना चाहते हैं, आयुर्वेद ऑप्ट करना चाहते हैं। और आयुर्वेद ऑप्ट करने के लिए हम अपने दैनिक नित्य चर्या में कुछ आयुर्वेदिक चीज़ों का समावेश कर चुके हैं। और दूसरे रोगी वो हैं जो ये चाहते हैं कि हम आयुर्वेद पे स्विच हो जाएं, हम एलोपैथी छोड़कर आयुर्वेद की दवाई लेना शुरू कर दें। तो दोस्तों, सवाल ये उठता है कि ये दोनों ही विचार कितने सटीक हैं और कितने आवश्यक हैं, और क्या ये संभव है या इसकी कोई आवश्यकता है भी या नहीं। मैं वैद्य प्रदीप शर्मा, सुखायु आयुर्वेद से। आज का टॉपिक बड़ा सिंपल सा है। सिंपल इसलिए है कि ये आपके मेरे रोज़ के डेली लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है, और कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि इसके आयाम बहुत अलग अलग हैं। पहले बात करते हैं उन लोगों की जो ये कहते हैं हमेशा कि मैं आयुर्वेद को अपने जीवन में समाहित करना चाहता हूँ। और आयुर्वेद को समाहित करने का तरीका क्या है? आपने ओट्स खाने शुरू कर दिए हैं, दिन की शुरुआत चिया सीड से कर रहे हैं, फिर आप तांबे में के बर्तन में रखा हुआ पानी पी रहे हैं, और आपने घर में कुकिंग के बर्तन भी बदलने शुरू कर दिए हैं। अब फलां कंपनी का हर्बल टूथपेस्ट ले रहे हैं, फलां कंपनी की हर्बल साबुन ले रहे हैं। देखिए, 20 साल प्रैक्टिस करने के बाद आप अगर मेरे से पूछते हैं कि आयुर्वेद ये है या नहीं, तो मेरा जवाब है ये नहीं है आयुर्वेद। और आयुर्वेद का इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। आज सुबह मैं ड्राइव करते वक्त कुछ सुन रहा था, तो बीच में एक ऐड आई, यूट्यूब पे ही एक एडवर्टीजमेंट है। मैं कुछ पॉडकास्ट सुन रहा था कोई, और वो कहते हैं कि ये कुकिंग के बर्तन आयुर्वेदिक विजडम से हैं। तो आयुर्वेदिक एक बैसाखी बन गई है। बैसाखी भी किस तरह की? एक उत्पाद बेचने का तरीका, कि मुझे ये प्रोडक्ट सेल करना है, तो उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए मेरे पास एक ठप्पा है और एक आश्वासन है कि यह आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। ये कॉस्मेटिक्स में तो बहुत पहले से चला आ रहा था, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे साबुन, पेस्ट और एफएमसीजी कैटेगरी में आ गया, और अब धीरे धीरे बर्तनों में और पीने के पानी में, हर चीज़ में आयुर्वेद का लेबल लगाइए, ये कहिए कि ये आयुर्वेद के अनुसार है। और मज़ेदार बात तो ये है कि गोलगप्पे या टिक्की भी आयुर्वेदिक हैं, मिठाइयाँ भी आयुर्वेदिक हैं, जो ना खाने लायक चीज़ें हैं वो भी आयुर्वेदिक हैं। दोस्तों, आयुर्वेद का मतलब जितना मैं समझ पाया हूँ, वो एक जीवन शैली जरूर है, वो एक लाइफस्टाइल का तरीका जरूर है, लेकिन उसमें उत्पाद की संभावना नहीं है। उत्पाद की संभावना नहीं है का मतलब क्या है? कि उसमें उत्पाद का कोई लेना देना नहीं है। देखिए, उत्पाद एक पैसा कमाने का जरिया हो सकता है कि आप कुछ बेच रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, और उसको बेचते वक्त आप एक स्टिकर लगा देते हैं, एक लेबल लगा देते हैं कि ये आयुर्वेद से संबद्ध रखता है, संबंधित है, तो आदमी उसे खरीद लेता है। उसे एक विश्वास है, एक उसकी आस्था है। उस आस्था का दोहन से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ काम करेगा। हाँ, ये एश्योरिटी आप नहीं ले सकते हैं उस चीज़ से। जैसे अभी कुछ दिन पहले यूपी में और तमिलनाडु में कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स थे। मैं उन्हें दवाइयाँ भी नहीं कहता हूँ, मैं तो प्रोडक्ट ही मानता हूँ, क्योंकि दवाइयाँ तो शास्त्रीय होती हैं, और जो शास्त्र के अनुसार बनी हुई जो कल्पनाएं हैं वही दवाइयाँ हैं। उनमें 22-23 दवाइयाँ ऐसी मिली हैं जिनमें एलोपैथी के सॉल्ट कूट कूट के भरे हुए थे। तो वो उत्पाद आपके किसी काम का नहीं है। वो आपको जो फौरी राहत दे रहा है या जो आपको फील गुड फैक्टर दे रहा है, वो किसी और कारण से भी दे रहा होगा, उससे आयुर्वेद का कोई संबंध सामान्यतः नहीं होता है। अब दूसरी बात आती है दोस्तों कि फिर करें क्या? अगर हमें आयुर्वेद अपनाना है तो क्या करें? मैं आपको एक सिंपल सा, एक बहुत बेसिक सा सिद्धांत बता देता हूँ। आप वो कीजिए जो आपकी दादी नानी करते थे। बहुत आसान है। घर के सबसे बुजुर्ग आदमी को पकड़िए और उन्हें पूछिए कि उनकी जीवन में उन्हें जो एक विरासत में मिली हुई चीज़ थी वो क्या थी। आप उसे पकड़िए और उसको फॉलो कीजिए। वही एक रास्ता है जो आपको तय करेगा कि आप सही कर रहे हैं, और वो आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है।
ये कैसे? देखिए, आयुर्वेदिक विजडम है और वो विजडम ट्रांसफ़र हुई ट्रेडिशंस में। ट्रेडिशंस मतलब बड़े बुजुर्गों के थ्रू जो चीज़ नॉलेज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में और दूसरी से तीसरी पीढ़ी में यूँ ट्रांसफ़र हुआ, वो थी विजडम। अब उस विजडम के बारे में हम लोग कहाँ मात खा गए? हम लोग मात वहाँ खा गए दोस्तों, हमें लगा कि विजडम कैसे हो सकती है, ये तो रूढ़िवादिता है। क्योंकि जिस तरह की शिक्षा का एक पैटर्न, मैकाले पद्धति का जो एक पैटर्न हमारे सामने रखा गया, उसने ये बताया कि आपका अपना जो है वो दूषित है और हम आपको जो दे रहे हैं वही स्वच्छ है। आपको ये कहा गया कि अरे पीतल के और कांसे के बर्तन में खाते हैं, अरे मूर्ख हैं, बहुत ही भारी हैं, हम आपको बहुत देंगे, एक स्टील देंगे, बहुत अच्छा चमकेगा, उसमें आप चेहरा देख सकते हैं, आप ये कर सकते हैं। आपकी उस चीज़ को गलत बता दिया गया। वो गलत बता के अपनी एक चीज़ आप पर थोप दी। वो प्लास्टिक भी था, वो टेफ्लॉन कोटेड बर्तन भी थे। यानी आप किसी भी दृष्टिकोण से देख लीजिए, क्योंकि जब जिस मैं विज्ञापन की बात कर रहा हूँ, जिस एक उत्पाद की मैं बात कर रहा हूँ, वो आयुर्वेदिक होने का दम भरते हैं। वो आयुर्वेदिक नहीं, वो ट्रेडिशनल है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने रूट्स पे वापस जाना है एंड उसके लिए आपको कुछ खर्च नहीं करना है, आपको किसी को पैसा नहीं देना है, आपको कुछ इन्वेस्ट नहीं करना है उसमें। आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ को फॉलो करना है, जो सही तरीके से फॉलो करना है। वो आपकी रिक्वायरमेंट है दोस्तों। दूसरी चीज़, जो लोग कहते हैं कि मुझे पैथी बदलनी है, मुझे सिस्टम बदलना है, मैं डायबिटीज़ की दवाई ले रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आयुर्वेद पे मूव कर जाऊँ। देखिए, आयुर्वेद जैसी शाश्वत चीज़ के पास आप आ रहे हैं सिर्फ एक पैथी बदलने के लिए, तो ये गलत है। मैं उससे खुश नहीं हूँ। अगर आप मुझसे पूछें मेरी खुशी क्या है, मेरी खुशी ये है कि मैं आयुर्वेद से ठीक होना चाहता हूँ। आप मेरी बीपी की दवाई छुड़वा दीजिए, मैं एलोपैथी की दवाई छोड़ के आयुर्वेद की दवाई उम्र भर ले लूँगा। लेकिन क्या वो दवाई हल है? बहुत सी कंपनियों ने बहुत से लाखों करोड़ों रुपए कमाए आपसे और मुझसे इसी नाम से कि आप ये दवाई छोड़ के मेरी दवाई ले लीजिए। नहीं। अगर देखिए आपको तनाव की वजह से हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, तो तनाव का समाधान करने के लिए आपको जिज्ञासु होना पड़ेगा, आपको चेष्टा करनी पड़ेगी। अगर आपकी दिनचर्या बहुत संतुलित नहीं है, आप बहुत एक्टिव नहीं हैं, बहुत फिजिकली एक्सर्ट नहीं करते हैं, तो आपको वो चीज़ करनी होगी डायबिटीज़ के कंट्रोल के लिए। आप मीठा अगर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो आयुर्वेद या एलोपैथी को ब्लेम मत कीजिए, ब्लेम कीजिए आपकी अपनी हैबिट को। अगर आप हाइपर एसिडिटी के लिए सुबह की एक खाली पेट की गोली छोड़ के एलोपैथी कर या भूनिम्बादी या किसी चीज़ पे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं और कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो आपने गलत किया है। वो आयुर्वेद थोड़ी है भाई। आपको करना क्या था? आपको सिर्फ एक चीज़ करनी थी, आपको अपने खान पान और अपनी दैनिक नित्यचर्या में परिवर्तन करना था। आपने वो तो किया ही नहीं। आप तो एक कंपनी को दिए जाने वाला पैसा दूसरी कंपनी को दे रहे हैं, वो दूसरी से तीसरी पे शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन आपकी समस्या का समाधान तो नहीं हुआ। आपकी समस्या तो जस की तस बनी रहती है ना। आप कभी भी पैथी मत चेंज कीजिए, अप्रोच चेंज कीजिए, क्योंकि आयुर्वेद और एलोपैथी की अगर लड़ाई लड़ने लगे तो उसका कोई समाधान भी नहीं है और उसका कोई औचित्य भी नहीं है और कोई कारण भी नहीं है। हमें किसी से लड़ाई नहीं लड़नी है, हमें अपना हित देखना है, हमें चीज़ों को ठीक करना है। अब सिंपल सी चीज़ है, आप कहते हैं मुझे तनाव की वजह से हाइपरटेंशन है, आप तनाव के कारणों पे काम करना नहीं चाहते और आप ये कहते हैं कि आप मुझे कोई दवाई दे दीजिए, नागार्जुन अब्रस, प्रभाकर वटी, सर्पगंधा घनवटी, लोग लिख रहे हैं। मज़ेदार बात यह है कि मैंने फलां की एलोपैथी दवाई छुड़वा दी। एलोपैथी दवाई छुड़वाना या एलोपैथी दवाई को बंद करना कोई समाधान थोड़ी है। आपने उस व्यक्ति के जीवन में क्या वैल्यू ऐड किया और कितना % आपने उसको चेंज किया लाइफस्टाइल को, वो मैटर करता है। वो मैटर करता है कि आपने उसको बेसिक्स में कहाँ करेक्ट किया और उस बेसिक्स में करेक्शन का उसे कितना लाभ हुआ और उसके परिवार को कितना लाभ हुआ। ये मैटर नहीं करता कि आपने किसी की नाम बदल दिए दवाई के। जैसे मैं एक बहुत अजीब सी चीज़ है जो मुझे हमेशा हॉन्ट करती है, और ये मेरे ही किसी सहपाठी कोई थे ड्यूरिंग पोस्ट ग्रेजुएशन, उन्होंने अपने पिताजी के साथ की। उन्होंने क्या किया, लासिक्स लेते थे। वो लासिक्स जो यूरिन का आउटपुट बढ़ाते हैं, जिससे आपका वॉल्यूम कम हो जाता है बॉडी में फ्लूइड का, जिसकी वजह से आपका बीपी डाउन हो जाता है। बट सी सजेस्टेड कि ठीक है, फिर लासिक्स बंद करके हमें ना इसको गोक्षुर देना शुरू कर रही हूँ मैं मेरे फादर साहब को,
और वो गोक्षुर वही काम करेगा जो लेसिक्स कर रही है। तो मैंने मन मन में सोचा कि यार 40 mg की छोटी सी टेबलेट जो काम कर रही है वो 1 चम्मच भर के अगर कोई पाउडर कर रहा है तो कौन सा ठीक है। सिद्धांत तो नहीं बदला ना आपने अप्रोच तो नहीं बदली, आपने उस कारण पे तो काम नहीं किया जिसकी वजह से वो हाइपरटेंसिव है। आपने आयुर्वेद के दृष्टिकोण से तो चीजों को देखा ही नहीं। आप तो एक रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं एक गोली का दूसरी गोली से, ताकि आप उस चीज से बाहर आ सकें। और ये तो कहीं की कोई समझदारी नहीं है। एक राक्षस को बंद करके दूसरे देवता को उतना ही धन देना। फिर ये कहा जाता है कि नहीं, एलोपैथी की दवाइयों के कुछ साइड इफेक्ट हैं। देखिए, साइड इफेक्ट मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हैं या नहीं, मुझे नहीं पता, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन आहार और औषध में तो फर्क है। अगर गोक्षुर या एलोवेरा या तुलसी या जो हल्दी का दूध पी रहे हैं या जो हम बकवास कर रहे हैं आयुर्वेद के नाम पे, अगर ये इतनी ही सही होती, जैसे मैंने पहले कहा, वो ट्रेडिशनल विजडम में क्यों नहीं कन्वर्ट हुआ। हमारे बड़े बुजुर्गों ने वो जो ट्रेडिशनल विजडम जो बनाई आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स पे, क्षेत्रीयता को ध्यान में रखते हुए, हमारी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, वो क्यों नहीं बनी। तब वो भी एक कारण था, वो भी एक चीज बननी चाहिए थी। आपको घृणा करना सिखाए वो आयुर्वेद नहीं हो सकता। आपको अब्यूज करना सिखाए कि हाँ ठीक है, एलोपैथी में तो ये होता है, लूट है, फलां है, वो आयुर्वेद नहीं है। आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद जीवन की पद्धति और वो आपके ट्रेडिशन से और आपके भाव से जुड़ी हुई है। आप अगर ये कह रहे हैं कि भारतीय दर्शन इस विचार का है कि आपको एक चीज छोड़ के दूसरी चीज करनी है, तो आपने भारतीय दर्शन को समझा ही नहीं है। तो अननेसेसरी के चक्कर में मत पड़िए। आपको इलाज चाहिए, आपको अगर सिस्टम को ठीक करना है, आयुर्वेद के पास जो टूल है उसका इस्तेमाल कीजिए, एलोपैथी के पास जो टूल है उसका सही इस्तेमाल कीजिए और सामंजस्य से उससे बाहर निकलिए। अब बात ये आ जाती है कि एलोपैथी के पास बहुत सी चीज़ों का समाधान है भी और नहीं भी। और नहीं क्यों है? क्योंकि उनकी अप्रोच टेम्परेरी तौर पर उस चीज़ को सबसाइड करके उसकी वैल्यूज को करेक्ट करना है। आपका एलडीएल बढ़ा हुआ है, आपको कोई दवाई दी, उससे आपका एलडीएल कम करना है, आपका सिस्टम सुधारना नहीं है। बजाय उसके आयुर्वेद में जो अप्रोच है वो बिल्कुल 360 डिग्री डिफरेंट है। आपकी एलडीएल की परवाह ना करते हुए हमें आपकी अग्नि पे काम करना है। आपकी मंदाग्नि है लीवर की वजह से या जिस वजह से भी आपकी वो चीज़ बढ़ रही है, हमें उसे करेक्ट करना है। हम उसका जो रेक्टिफिकेशन होगा वो रेक्टिफिकेशन परमानेंट होगा और उसका प्रभाव आपको उम्र भर एक पॉजिटिव तरीके से आएगा। ये है आयुर्वेद, ये है फर्क। अब उसमें सोल्ट का फर्क ही कर रहे हैं। अगर आपको लेसिक्स की जगह गोक्षुर लेना है तो मत लीजिए, कोई फायदा नहीं है। अगर आपको पुनर्नवा से रिप्लेस करना है लेसिक्स को, मत कीजिए। अगर आपको किसी भी एंटी डिप्रेसेंट पिल हैं उनको आपको जटामांसी से, सर्पगंधा से, इनसे करना है रिप्लेस, मत कीजिए, क्योंकि वो आयुर्वेद नहीं है। आयुर्वेद का दृष्टिकोण उस चीज को लेके बिल्कुल अलग है। अगर आप हाइपरटेंसिव हैं तो आपके हाइपरटेंशन के पीछे का जो कारण है, अगर वो फ्लूइड का रिटेंशन है, जैसे मैंने लेसिक्स वाला एग्जांपल बताया, फ्लूइड रिटेंशन पे काम करना है, वो कफ की तरह से देखना पड़ेगा। आपको क्रोध या चिंता की वजह से तो पित्त की वजह से देखना पड़ेगा। तो ये तो आपके संदर्भ में है। दवाई को रिप्लेस मत कीजिए। और आयुर्वेद को अपनाना है, आत्मसात करना बड़ा सस्ता है, बहुत, आपको कोई पैसा नहीं खर्च करना। और किसी तरह के वो जो एक लाउड से वीडियो बनाते हैं ना डॉक्टर साहब आजकल, कि ये बात डॉक्टर्स ने छुपा के रखी थी आज तक आपसे, किसी ने कुछ नहीं छुपा के रखा यार, उनके पास बताने को कुछ नहीं था। आप कह रहे हो उन्होंने छुपा के रख लिया, उनके पास बताने को कुछ होता तो वो बता देते हैं आपको। दे डिडंट हैव एनीथिंग टू हाइड बिकॉज दे डोंट हैव एनीथिंग। तो एक ये भ्रम क्यों, ये ऐसा बता देते तो आपको आपके ये हो जाता। कई ऐसे मजाकिया से वीडियो, मुझे वो कॉमेडी लगती है कि मैं बताता हूँ कैंसर का इलाज आपको, आज लाखों करोड़ों रुपए का टर्नओवर बिजनेस खड़ा करके मैं बताता हूँ आपको कैंसर का इलाज फ्री में कैसे करते हैं। वो कोई इलाज नहीं बता रहे हैं, वो सिर्फ एक दुकानदारी चला रहे हैं। वो उस दुकानदारी के भाव में मत पड़िए। आपको चिकित्सा के लिए पद्धति चेंज नहीं करनी है, आपको चिकित्सा के लिए अप्रोच चेंज करनी है। आप किसी गोली का नाम मत बदलिए। किसी गोली के नाम में अगर कुछ ऐसा है कि बीपी फला फला, तो वो बीपी पे काम करेगी, ये थोड़ी है। और आयुर्वेद की तो ये अप्रोच ही नहीं है।
कौन सी ऐसी सॉल्ट आए हैं आयुर्वेद में, कौन सी ऐसी चीज़ें आई हैं। आप एक ही मेडिसिन को 50 जगह यूज कर सकते हैं। हरड़ का ही एग्जांपल ले लीजिए, उबाल के दी तो आपके दस्त रोक देगी, और आपने घिस के दे दी तो आपको लूज मोशन लगा देगी। तो ये है आयुर्वेद, वो अप्रोच है, वो उसको यूज करने का तरीका ही सब कुछ बदल देता है। तो इन चक्करों से बाहर निकलिए। ये चक्कर आपको सिर्फ एक उत्पाद आधारित एक सिस्टम की तरफ लेके जा रहे हैं, वो आयुर्वेद नहीं है। आयुर्वेद को अपनाना बड़ा आसान है, मैं फिर कह रहा हूँ। आप अप्रोच बेस्ड ट्रीटमेंट कराइए, किसी वैद्य से सलाह लीजिए, और वो आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या परिवर्तन करने हैं, और वो ट्रेडिशनल जो वैल्यूज़ हैं उनको ऐड कीजिए उनके साथ। और जैसे जैसे आप उन ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, आपको धीरे धीरे आप खुद को समझ में आने लगेगा कि आपका लाइफ बहुत सुचारू हो गया है और आप बहुत सही से जीवन जी पा रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बहुत लंबा वीडियो हो गया। लेकिन हाँ, एक चीज़ पक्की है कि आप इसे एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए कि आपको आयुर्वेद को अपनाना है या आयुर्वेदिक उत्पाद को बनाना है। पहला बिंदु है, उसका जवाब मैं आपको साफ दे रहा हूँ। दूसरा बिंदु है, आपको गोली का नाम चेंज करना है या अप्रोच चेंज करनी है ट्रीटमेंट की। दोनों चीज़ों में से जो चीज़ आपको सही लगे उसे फॉलो कीजिए, और फिर देखिए आपके जीवन में किस तरह स्वास्थ्य अपने आप ही आप अचीव कर लेते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, और कोशिश करूँगा निरंतर रहूँ। जैसी भी व्यस्तता के बीच में मुझे समय मिलेगा, मैं आपसे रूबरू जरूर होता रहूँगा। धन्यवाद।